हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग अगली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। मतलब एक्सरसाइज जो चल रही थी 1.2 चल रही थी, उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन हम लोग किए थे एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1/1 प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर बी माइनस ए बराबर 1 दिया है। क्या करना है हमको, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नोट कर लें फिर से। 1/1 प्लस एक्स ए माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स बी माइनस ए बराबर छोड़ा। क्या करेंगे, LHS क्या करें हम लोग, लेके चले RHS प्रूव कर देंगे। देखो 1/1 प्लस क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स अपॉन ए अपॉन एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर बी प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर बी अपॉन एक्स टू द पावर ए। किस फॉर्मूले से हम लोग लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले से ए टू द पावर एक्स अपॉन ए टू द पावर वाई क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स माइनस वाई। डिवाइड रूल है, ये पढ़े ही होंगे आप लोग। ये फार्मूला लगा दिए हैं। अगर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। यही चीज हम क्या कर दिए, यहाँ लिख दिए। अब हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 1 अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन ए अपॉन एक्स अपॉन बी। फिर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी अपॉन एक्स टू द पावर ए। कभी कभी पावर अपॉन निकल जाता तो उसके लिए माफ कीजिएगा, वो काफी चीजें अपॉन है तो आदत पड़ी हुई है। अब क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर अपॉन एक्स टू द पावर बी, इसको क्या कर देंगे, ऊपर लेके चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर बी अपॉन एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर ए। यही काम यहाँ करेंगे, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी। लेके नहीं जा रहे, डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या होगा, चला जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी एक्स टू द पावर बी एक्स टू द पावर ए। ये दोनों क्या है, सेम है, भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर ए। डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होता है, न्यूमरेटर जुड़ जाता है, अपने आप कट जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। यही क्या है हमारा RHS, यही हमको प्रूव करना था। देखिए क्या किया, सबसे पहले क्या किया, ये वाला फार्मूला लगा के इसको क्या लिख दिया, ये लिख दिया। पता है कैसे लिखे हैं, अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और डिवाइड में हो तो क्या हो जाता है, बेस सेम रहेगा और पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर ऐसा है तो क्या होगा, ऐसा होगा। तो अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे। वही हम क्या कर दिए, ऐसे लिख दिए। फिर क्या करिए, एलसीएम ले लिए। बाकी तो 6-7 वाला प्रोसेस है। आई होप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें 1 प्रूव करना था, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कौन सा है, 1/1 प्लस एक्स टू द पावर बी माइनस ए प्लस एक्स टू द पावर सी माइनस ए प्लस क्या है, 1/1 प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस बी प्लस एक्स टू द पावर क्या है हमारा, एक्स टू द पावर ए माइनस बी प्लस एक्स टू द पावर सी माइनस बी। प्लस अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 प्लस एक्स टू द पावर बी माइनस सी प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस सी। क्या करना है अगला क्वेश्चन, अब देखो इसको सबसे पहले करना है, वही काम करेंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया है। पावर क्या है, सब्ट्रैक्ट में, इसको क्या करेंगे, डिवाइड में लाएंगे। देखो 1 प्लस एक्स टू द पावर क्या लिख सकते हैं, बी है, पहले बी लिखेंगे। एक्स टू द पावर बी अपॉन एक्स टू द पावर ऐसे लिख सकते हैं, प्लस एक्स टू द पावर सी अपॉन क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर। सेम काम यहाँ इस स्टेप में भी करना है। 1 प्लस एक्स टू द पावर ए अपॉन क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी अपॉन एक्स टू द पावर बी। कोई दिक्कत, अगले स्टेप में भी यही करना है। 1/1 प्लस एक्स टू द पावर बी अपॉन एक्स टू द पावर सी प्लस एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर सी। दोनों सेम है, एलसीएम ले सकते हैं। 1 अपॉन डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर वैसे जुड़ जाएगा, 1 है, क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन सी। अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन बी, ठीक। प्लस 1 अपॉन एलसीएम ले सकते हैं, एक्स अपॉन बी
प्लस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन सी। क्या आ गया अपॉन में? एक्स अपॉन बी आ गया। फिर ले सकते हैं 1 अपॉन एक्स अपॉन सी प्लस एक्स अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन ए। फिर क्या आ जाएगा? एक्स अपॉन सी। जो काम यहाँ किया वही काम इस दोनों स्टेप में भी किया। क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। एक्स अपॉन ए कहाँ चला जाएगा? हमारा ऊपर चला जाएगा। एक्स अपॉन ए ऊपर चला जाएगा। क्या बचा? एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन जी प्लस एक्स अपॉन सी बचेगा। प्लस 1 अपॉन ये क्या कर देंगे? एक्स अपॉन बी ऊपर चला जाएगा, तो एक्स अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन सी। ये ऊपर चला जाएगा। क्या बचेगा यहाँ? एक्स अपॉन सी एक्स और यार एक्स टू दी पावर सी एक्स टू दी पावर बी प्लस एक्स टू दी पावर ए। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर क्या होगा? जुड़ जाएगा। एक्स टू दी पावर ए लिखा है प्लस एक्स टू दी पावर बी लिखा है प्लस एक्स टू दी पावर सी लिखा है। नीचे भी क्या लिखा है? एक्स टू दी पावर ए लिखा है प्लस एक्स टू दी पावर बी लिखा है प्लस। ऐसा क्या गया? इसको बनाना। जो पिछले क्वेश्चन में किए थे क्या किए? वही काम यहाँ भी किए। इसमें क्या करता है? 1 ज्यादा दिया और एक स्टेप ज्यादा दे दे। वहाँ एक्स टू दी पावर ए प्लस एक्स टू दी पावर बी आ रहा था, यहाँ क्या रहा है? एक्स टू दी पावर ए प्लस एक्स टू दी पावर प्लस एक्स टू दी पावर सी। सेम क्वेश्चन में किया है। क्या किया है? ये स्टेप बढ़ा दिया है। हर क्वेश्चन में एक स्टेप बढ़ा दिया, बाकी काम वही करना है। तो चूंकि उसके साथ में 1 भी बढ़ा, एक स्टेप बढ़ा दिया, तो फिर क्या आ गया? 1 आ गया। कैसे आया? वही प्रोसेस किया है। सबसे पहले ये वाला हमको देखना है। इसको क्या करना है? हमें डिवाइड में ले आना है। डिवाइड में लिया है बस, और उसके बाद में एलसीएम ले लिया है। इतना काम करना है। सबसे पहले हमें देखना क्या चीज है? यही देखनी है कि हमें इस स्टेप में, जैसे ये स्टेप हम कर चुके, सारा काम हमारा आसान हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है? एलसीएम ले लेना है, ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा। सबसे पहले हमें क्या देखना है? ये देखना है कैसे करते हैं। और ये देखना नहीं है, ये सीखना है। और ये आएगा कैसे? प्रैक्टिस से आएगा, सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, और कोई इसका तौर तरीका नहीं है। मैथमेटिक्स आपको जानना है तो आप 2 चीजें जरूर ध्यान रखें। सबसे पहली प्रेफरेंस तो आपकी होनी चाहिए प्रैक्टिस, और दूसरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूला याद हो ना याद हो, ये बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इसका। अगर आप फॉर्मूला याद कर रहे हैं तो फिर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं है। फॉर्मूला याद नहीं होना चाहिए आपको। सवाल इतने लगा लो कि आपको फॉर्मूला रट जाए। आपको क्वेश्चन से फॉर्मूले पता होने चाहिए। क्वेश्चन में तुम फॉर्मूला निकाल दो, इतने अच्छे से फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं कि बैठ के ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेटर, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन इतने लगाओ कि फॉर्मूला एकदम से कंठस्थ हो जाए, भूले ही ना। और क्वेश्चन अगर आप लगा ले रहे हैं और इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप फॉर्मूला ड्राइव करने लगेंगे। फॉर्मूला ड्राइव अगर करने लगे तो फिर नहीं बोलने वाला फॉर्मूला, क्योंकि आपको जब उसका डेरिवेशन पता तो कैसे बोलेंगे? ओरिजिन ही जब पता हो जाएगी कहाँ से आ रहा है तो नहीं बोलेंगे। और अगर आप फॉर्मूला याद किए तो मेरी गारंटी आप बोल लेंगे, तो पक्का है कभी ना कभी। ए टू दी पावर -1 और क्या है? बी टू दी पावर -1। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। प्लस बी टू दी पावर -1 और सी टू दी पावर -1 प्लस अगला क्वेश्चन क्या है? सी टू दी पावर -1 ए टू दी पावर -1। अब देखो इसमें हमें करना क्या है? ए प्लस बी प्लस सी दिया है, अपॉन में क्या है? ए टू दी पावर -1 बी टू दी पावर -1 बी टू दी पावर -1 सी टू दी पावर -1 प्लस सी टू दी पावर -1 ए टू दी पावर -1। सबका पावर क्या है? निगेटिव है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ एम क्या होगा कि हम इसके पावर को क्या बनाए? पॉजिटिव बनाए। अच्छा, इनको पता कैसे चला है कि हमको पॉजिटिव बनाना है? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस बस पहली बार में देखेंगे तो आप लोग नहीं जान पाएंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है हमें। और इसके हम पता नहीं हमें कितना दिखाना है, इसके करने के लिए वैल्यू निकाल लिया। तो हम सबसे पहले देखेंगे स्टेप में हो क्या सकता है। हमें प्रैक्टिस है तो हमें क्या करना है? सीधा सा पता चल रहा है कि हम इसको क्या करेंगे? पॉजिटिव बनाएंगे और देखेंगे फिर उसी से क्या होगा, आंसर आएगा। अब देखते हैं, जैसे देखो ए बी के पावर क्या लिखा है? 1 लिखा है। तो ए टू दी पावर बी टू दी पावर 1 होता है। ए बी का क्या है? होल पावर 1 है। तो ऐसे क्या है इसमें, अगर इसका अलग अलग पावर तो हम इसका क्या कर सकते हैं? होल पावर भी कर सकते हैं। होल पावर करेंगे, देखो ए प्लस बी प्लस सी ऊपर वाला वैसे लिखा रहेंगे तो क्या कर सकते हैं? इसमें ए बी का होल पावर -1 कर सकते हैं, प्लस बी सी का क्या कर सकते हैं? होल पावर -1 कर सकते हैं, प्लस सी ए का क्या कर सकते हैं? होल पावर -1 कर सकते हैं। अब देखो इसका पावर -1 है। अब क्या करना है? हमें पावर को पॉजिटिव करना है। पावर को पॉजिटिव करने का मतलब क्या है? सीधा सा a प्लस बी प्लस सी। फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे x टू दी पावर -1। अगर उसको अपॉन में लेके चले जाओ तो क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए। तो हम क्या कर देंगे? 1 अपॉन a प्लस बी 1 अपॉन बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन बी बी सी और 1 प्लस 1 अपॉन सी ए। कौन सा फॉर्मूला का? x टू दी पावर -1 अपॉन x टू दी पावर। बस
इसको हम ऐसे लिख देते हैं। यही काम तो क्या किया है, ए बी का पावर -1 था, इसको क्या कर देते नीचे ले आए, पावर क्या हो गया हमारा पॉजिटिव में हो गया। पावर पॉजिटिव में हो गया, क्या इसका मतलब ए बी ये लिखा है ना, ऐसे ही तो लिखा है ए बी के पावर 1, तो पावर ही याद कर दिया। पावर का लेकिन क्या करेंगे, अगर पावर 1 है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, तो इसके लिए इतना लिख दिया। अब हमें क्या करना है, ए बी बी सी सी ए का एलसीएम ले लेना है। आप लोगों को पता होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी अपॉन क्या होगा इसका एलसीएम, ए बी सी आएगा, ए बी सी आएगा एलसीएम। एबीसी आने का मतलब क्या, अब एबीसी क्या होगा, ए बी कट जाएगा, देखो ए बी से ए बी कट जाएगा, बचा क्या सी बचा, प्लस बीसी से बीसी कट जाएगा, क्या बचा ए बचा, प्लस सी ए से सी ए कट जाएगा, क्या बचा बी बचा, ये तो बचा सी प्लस ए प्लस बी बचा। ठीक, अब देखो ए बी सी ऊपर चला जाएगा, वही काम फिर जो अगले दो क्वेश्चन में करते हैं, क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी नीचे बचा। ठीक है, सेम है, डिनोमिनेटर कर जाएगा, बचा क्या यहाँ पर ए बी सी बचा। ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, या क्या होगी यही इसकी वैल्यू होगी। अगर प्रूफ करना है तो प्रूफ करेंगे, नहीं वैल्यू होगी तो यही वैल्यू होगी। क्या किया सबसे पहले, देखिए एक ही काम, सबसे पहले होल पावर को क्या कर लिए, इसका क्या अलग अलग पावर था, क्या कर लिया इसका सबसे पहले होल पावर कर लिए। होल पावर करने के बाद में इसको क्या कर लिए, पावर को हम पॉजिटिव बना लिए। फिर क्या कर लिए, एलसीएम ले लिए, ए बी बी सी सी ए का एलसीएम कितना आएगा, ए बी सी आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए, पता होगा फिर आप देख लीजिए क्या करेंगे। अगर ऐसे ले तो ए काटो पहले, तो ऐसे करके क्या बचा, बी बचा, बी सी बचा, यहाँ सी बचा, फिर बी से तो 1 बी सी बचेगा, और सी बचेगा, सी से काटेंगे तो ए बी सी क्या होगा एलसीएम आएगा। तो ऐसे क्या हो जाएगा, ए बी बी सी सी ए का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, ए बी सी आ जाएगा। अब ए बी से ए बी कट जाएगा, ये पहले क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, जो आता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए बी से ए बी कट जाएगा, सी बचेगा, सी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए। एलसीएम लेना आप लोग जानते होंगे, और एलसीएम ही लिए हैं खाली, फिर क्या होगा, डिवाइड होगा, ऊपर चला जाएगा, बस इतना ही करना था। और ये सब क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगे। जितनी आपको प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आपको पता चल जाएगा कि हम अगला स्टेप करें क्या। और अगला स्टेप करने का सीधा सा एक ही तरीका है, खाली मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस रहेगी आपको उतनी जल्दी पता चल जाएगा क्या करना है। क्योंकि क्वेश्चन करने से पहले ये पता होना चाहिए कि हम करें क्या, कुछ भी थोड़ी कर सकते हैं पहले, या नहीं जानते हैं तो हर एक चीज करके ट्राई करेंगे, कहीं से हो जाए, कहीं से ना होने से अच्छे की प्रैक्टिस किए रहे हैं। ए टू द पावर -1 प्लस बी टू द पावर -1 का होल पावर क्या है -1, और इसको हमें प्रूव करना है ए बी अपॉन ए प्लस। अब देखो ये अब अगला क्वेश्चन करके आए तो हमें इतना तो अंदाजा होगा कि हम क्या करें, कोशिश करेंगे सबसे पहले पावर क्या करें पॉजिटिव करें। तो सबसे पहले हम होल पावर क्या करेंगे पॉजिटिव करेंगे, फिर इसका पावर पॉजिटिव कर लेंगे। एक स्टेप इतना तो हम कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर है, आपको नहीं पता, पहली बार आप सवाल देख रहे हैं, तो हमें तो पता है कि क्या करना है, क्योंकि हम लगाए हैं सवाल p टू द पावर -1 एलएचएस लेके चल रहे हैं। क्या करें, पावर पॉजिटिव करने का सीधा सा एक तरीका आप लोग को पता ही है, a टू द पावर -1 प्लस b टू द पावर -1, और क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। कौन सा फॉर्मूला का, x टू द पावर a बराबर माइनस से x टू द पावर, पढ़ते हैं हम लोग। अब क्या करें, हम इसको पावर के पॉजिटिव कर ले, ए के पावर को पॉजिटिव कर ले और बी के पावर को पॉजिटिव कर ले, तो क्या हो जाएगा 1/a प्लस 1/b। ये तो पॉजिटिव करना था, 1/a प्लस 1/b होगा। ए बी क्या कर दिया, या फिर एलसीएम ले लो, वही काम है, और थोड़ा नीचे लो, ए बी क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, ए से ए कट गया, क्या बचेगा बी, ये अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में ये है बी, प्लस बी से बी कट गया, क्या बचा ए बचा। ए बी क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ए बी अपॉन ए प्लस बराबर RHS, यही हमको प्रूव करना है। तो हमें इतना देखना है सबसे पहले कि हमें क्वेश्चन देखते ही पता होना चाहिए हमें करना क्या है, और उसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर मैं यही कहूंगा कि प्रैक्टिस होगा। ये सब एक्सपोनेंट इंडक्शन में जितने क्वेश्चन ये हैं, ये सब यहाँ स्टेप इस क्वेश्चन में इसको टफ इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमको पता नहीं होता, हमको दिख नहीं रहा है कि हमको क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा है। तो अगर आप कोई स्टेप पता होगा क्या करना है, प्रैक्टिस होगा तो आपको पता करना हाँ क्या करें। पहले सबसे पहले क्या करें, हम पावर पॉजिटिव करेंगे, पावर पॉजिटिव करेंगे, इसको करेंगे, एक एक स्टेप करते चलेंगे और आराम से आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको पता तो कुछ नहीं है इस सवाल में, आप लोग भी देख लो क्वेश्चन में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है, पावर पॉजिटिव की एलसीएम ले लिए हैं, वही 6 7 वाला का। तो इतना है कि सबसे पहले हमें इसको एलिमिनेट कैसे करना है, शुरू कैसे करना है, वो हमको पता कर, एक एक स्टेप एलिमिनेट करते चलेंगे, हमारा पता चला जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे सारे सवाल अच्छे से।
अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा फिर से। और अभी ऐसे कई सारे सवाल मिलेंगे हैं, कई सारे सवाल बुक में है, तो मैं सारे वो सवाल करवाऊंगा तो आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा। एक्सपोनेंट तो एकदम से क्लियर हो जाएगा। बस ये है कि वो जो 6-7 रूल मैंने जो शुरू में बताया था फॉर्मूला, वो याद होना चाहिए। वो याद होना चाहिए। कैसे याद होना चाहिए? ऐसे याद होगा। जब भी आप क्वेश्चन लगाओ, लिखो जरूर बगल में फॉर्मूला, लिखो जरूर। मुझे याद तब भी मैं लिखता हूँ, और आप लोग को तो जरूर ही लिखना है। अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन, तब भी लिखना है, तब तो जरूरी लिखना है। तुम एग्जाम में भूल सकते हो लिखना, हो सकता है टीचर तुमको नंबर दे दे, ना ध्यान दे, लेकिन तुम प्रैक्टिस में तुमको नहीं भूलना है। अगर प्रैक्टिस में तुम इसको लिखना भूल रहे हो बगैर में फॉर्मूला, तो तुमको याद नहीं होगा कभी, एकदम पक्का नहीं याद होगा। तो क्या करना है, जब जब प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस में आप लोग अभी 2-3 चीज कीजिए कि जब भी सवाल क्वेश्चन लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो स्टेप नहीं मिस करना है कि हाँ इतना। अब हम सोच रहे हैं ना कि ये स्टेप आकर करते हैं, तो हम डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, a/b+b, ये नहीं करना है। अगर आपने ये किया अभी, तो एग्जाम में गारंटी देता हूँ लगेगा नहीं क्वेश्चन, एकदम पक्का नहीं लगेगा, चाहे जितनी प्रैक्टिस होगी। तो स्टेप प्रैक्टिस में नहीं मिस करना है। अब अगर जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, फिर आप कंपटीशन लेवल में आप स्टेप मिस कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें तब आपको याद होगी, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस की। अगर आप अभी से स्टेप मिस कर रहे हैं, तो फिर नहीं लगेगा। और मैंने याद कितनी चीजें करेंगे, बहुत। तो आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। कुछ क्वेश्चन, कुछ क्या, अभी बहुत क्वेश्चन है, फिर करवाएंगे, 2-3 लेक्चर होगा, फिर खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए जाएंगे।